नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 6.2 के अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। इस प्रश्न को हम लोग सत्यापित करते हैं। इस प्रश्न को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एबीसीडी एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। क्या? ABCD एक चतुर्भुज की, ए नाम देंगे, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी, और उसके विकर्ण क्या है? AC और विकर्ण BD जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण, कौन कौन सा विकर्ण? AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा और एक दिया है महत्वपूर्ण चीज, AO बाई BO बराबर CO बाई DO। तो सिद्ध करना है कि, हम लोग को क्या सिद्ध करना है उस पर भी विचार करते हैं। ABCD क्या है? ABCD एक समलंब है, इसको सत्यापित करना है। तो हम लोग प्रश्न 9 में जैसे हल किए थे वैसे ही करना है। यहाँ पर हम लोग O से OE समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, OE समांतर। तो उसको हम लोग रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखे? OE समांतर DC रेखा खींचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण में देखिए, ये ऐसे त्रिभुज, ये हम लोग का ACD एक त्रिभुज है। ACD एक क्या है? त्रिभुज है। इस प्रकार ACD, यहाँ पर OE इसके समांतर है। तो त्रिभुज ACD में क्या है? OE समांतर DC। अब अगर समांतर है तो समांतर होने से क्या होते हैं? प्रमेय 6.1 के अनुसार भुजाएं अनुपातिक होती है। तो भुजाएं अनुपातिक होगी तो क्या होगा? AE बट्टा ED बराबर AO बाई OC, प्रमेय 6.1 से। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया है इस पर विचार कीजिए। AO बाई BO बराबर CO बट्टा DO दिया हुआ है ना, इसको हम लोग लिखेंगे दिया है। अब क्या करेंगे? इसका स्थान में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। AO BO को CO के जगह ले जाते हैं और BO के जगह में CO को ले आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे BO बाई DO, खाली ये दोनों परिवर्तन होगा, बाद बाकी जो है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग का AO बाई OC बोल सकते हैं, या ऐसे करते हैं इसको CO ही लिख देते हैं। AO बाई CO बराबर AE बाई ED। AO बाई CO यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या यहाँ पर समीकरण 1 का प्रयोग करके लिख सकते हैं। AE बटा ED बराबर BO बाई DO हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 के समीकरण 1 के प्रयोग से स्पष्ट हो गया। अब इसको हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर, इस पर विचार कीजिए। देखिए AE बट्टा ED और BO बट्टा DO, तो ये इस प्रकार की त्रिभुज है A B और D। इसमें यहाँ पर E और, देखिए त्रिभुज ABD में ये अभी ऊपर में है AE बट्टा ED बराबर BO बट्टा DO। AE बट्टा ED बराबर BO बट्टा DO।
अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अनुपातिक है तो जो भुजा अनुपात में बांटती है वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 में हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या किसके समांतर होगा? ओई समांतर ए बी। ये कहाँ से? प्रमेय 6.2 में हम लोग इसको प्रमाण सत्यापित भी किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, हम लोग का रचना में क्या दिया हुआ है? रचना में ओ ई समांतर डी सी, ये रचना से तो इसीलिए अब देखिए, अब ये दोनों समांतर हो गया, ये ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर डी सी, और दोनों में ओ ई है तो ओ ई को छोड़ दीजिए, हम लोग लिखेंगे क्या? ए बी समांतर डी सी। अब ये चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी हो गया, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी। ठीक है, इसीलिए अगर किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर और अन्य दो भुजाएं असमांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को इसीलिए क्या लिखेंगे? ए बी सी डी एक समलंब हम लोग चतुर्भुज है। यही हम लोग को सत्यापित करना था। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था? सत्यापित करना था। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।